गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। न्यूट्रिशन आज का टॉपिक है और हम अब न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था कि कोई भी लाइफ प्रोसेस के लिए हमें किस तरीके से बॉडी की नीड के लिए लाइफ प्रोसेस को पूरा करना है और वो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं और ये सब नेसेसरी क्यों होते हैं, और एक एक करके हम इनके विषय में अब पढ़ने वाले हैं। तो हम आज न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल, जब कभी भी हम वॉक करते हैं या साइकिल राइड करते हैं यानी कि साइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो उस समय हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीयरेंट एक्टिविटी, और इसके अलावा भी जब कभी हम कोई दिखाई देने वाली अपीयरेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे, मान लो सो रहे हैं, मान लो बैठे हुए हैं खाली, यानी कि दिखने वाली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम भी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की स्टेट को बनाए रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, और हमें ग्रो करने के लिए हमें मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जो कि हम बाहर से लेते हैं। डेवलप, बड़ा होने के लिए, विकसित होने के लिए, सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेज, और दूसरे पदार्थ नीडेड इन द बॉडी, जो बॉडी को ज़रूरत होती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी का स्रोत एंड मटेरियल्स, और वो मटेरियल्स इज द फूड, भोजन है, वी ईट, जो हमें खाते हैं। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो लिविंग बींग्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अकॉर्डिंग देयर फूड हैबिट्स, सभी अपना अलग तरीके से भोजन करते हैं। जैसे कि कुछ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं और कुछ हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रोपिक कौन करता है ये आप अच्छे से जानते हैं, हीटरोट्रोप्स में कौन कौन आता है और वो हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है सभी के लिए, किसकी, एनर्जी की और मटेरियल की, वो सभी के लिए कॉमन है, सभी जीव। बट इज फुलफिल, वैसे तो सभी में कॉमन है लेकिन उसकी ज़रूरत सभी में अलग अलग तरीके से होती है। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से फुलफिल होती है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो सिंपल फूड मटेरियल को लेते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ही लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में लेते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि वो कौन करते हैं, वो प्लांट्स करते हैं, जो कि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रोप्स, और वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जिसमें हरे प्लांट और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स पदार्थों का यूज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपल वन में तोड़ लिए जाते हैं बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, वो लेने से पहले और बॉडी की ग्रोथ करने से पहले वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसों को सिंपल में तोड़ लेते हैं। टू अचीव दिस, ऐसा करने के लिए ऑर्गेनिजम्स, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूज बायोकैटालिस्ट, वो बायोकैटालिस्ट का यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम आपने पढ़ा ना कि जब डाइजेशन होता है तो कौन कौन से एंजाइम हमारी बॉडी में यूज होते हैं। दस द हीटरोट्रोप्स सर्वाइव डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से ये जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रोप्स पर ही निर्भर करते हैं। हीटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई, हीटरोट्रोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एनिमल और फंजाई शामिल होते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज के लिए हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के विषय में ही पढ़ेंगे। कार्बन एंड
एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत होती है ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। वो ज़रूरत पूरी किससे होती है? फोटोसिंथेसिस से होती है। इट इज़ द प्रोसेस, आप सभी जानते हैं पहले से ही कि ये वो प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस, जो ऑटोट्रोप्स अपना भोजन अंदर लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो इनको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये मटेरियल लिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिए जाते हैं। कैसे बदल दिए जाते हैं? यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये वाले आप ज़रा ध्यान से देखें, ये वाला यहाँ से द मटेरियल, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन, द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग प्लांट को एनर्जी प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं कहाँ पे है बेटा, छोटा हो जाता है ये स्क्रीन पे तो कम दिखाई देता है। हाँ, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम इसकी स्टडी नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं कि ये कैसे होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो इमीडिएटली यूज नहीं होते उनको स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप है, विच सर्ज एज इन इंटरनल एनर्जी, और ये इंटरनल एनर्जी के रूप में सर्व कर दिया जाता है, यानी कि जो रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जब भी प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है तो ये एक स्टोर फॉर्म में हो जाता है। ए समवाट सिमिलर सिचुएशन, और इसी प्रकार की एक सिचुएशन इज सीन इन अस, हमारे अंदर भी देखी जाती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं होते हैं वो ग्लूकोन प्लांट में किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, और हमारी बॉडी के रूप अंदर किस में डिपॉजिट हो जाते हैं? ग्लूकोन के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। अस ये सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड, जो कुछ एनर्जी भोजन से डिराइव होती है, वी ईट जिसको हम खाते हैं, इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च को ध्यान से देखना है कि ग्लाइकोजन किस में? हमारी बॉडी के अंदर, और स्टार्च किस में? प्लांट्स की बॉडी के अंदर यूज हो जाती है। तो ये रिएक्शन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया, और आपको 7th 8th क्लास सभी क्लासेज में ये रिएक्शन लिखवाई गई है, और आपको अच्छे से याद भी होगी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, उसके साथ 12 वाटर के मॉलिक्यूल, ये ऊपर जो और ये नीचे जो दिखा रखा है बेटा एरो के ऊपर नीचे, ये आपको पता ही है क्यों दिखाया जाता है। ये सिर्फ रिएक्शन के अंदर उपस्थित होता है, इसकी सिर्फ प्रेजेंस होती है, ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर। रिएक्शन किसकी हुई? इनकी। ये सिर्फ कैटालिस्ट का काम करता है, ये सिर्फ प्रेजेंट है, खुद रिएक्शन नहीं करता। क्लोरोफिल और सनलाइट इनकी उपस्थिति में होता है। लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा,
वास्तव में क्या होता है ये देखो, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर द फॉलोइंग इवेंट, इन इवेंट को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये पेपर में कई बार पूछे गए। ये जो 3 इवेंट है क्या होता है, इनको ध्यान से समझे कि जो ये इवेंट है, ए नंबर 1 क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, ये यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, ये जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला पॉइंट यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड इवेंट क्या होगा, जो क्लोरोफिल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये एनर्जी यानी कि ये सनलाइट है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और फिर ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को बांट देगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बना है H2O, यानी कि किस किस में बांटेगी, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 इवेंट हो गए। थर्ड इवेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड को का रिडक्शन कर देगी। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ चुके हैं, तो ये रिडक्शन कर देगी किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से बन जाएगा। ठीक है ना, रिडक्शन होने का मतलब या तो हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन रिमूव होना। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये 3 इवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ। तो फर्स्ट वाला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड वाला क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से किस में केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और फिर क्या करती है कि ये स्प्लिट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देती है, किस में तोड़ देती है, ऑक्सीजन में, और क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, और फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर, और जो ये स्टेप हुए हैं ये एक के बाद एक नहीं हुए हैं, यानी कि लगातार नहीं हुए हैं, इनमें इंटरमीडिएट बना है, बीच का कोई दूसरा प्रोडक्ट बना है आफ्टर अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट, उदाहरण के तौर पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक बीच का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ना बन के एक बीच का पदार्थ बन जाता है, जो कि आप हायर क्लासेज में सीखेंगे, विच इज एक्टेड अपॉन बी, और वो कब एक्टेड होता है, जब उनके सनलाइट गिरती है, एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय ये एक्टेड होता है। लेट्स सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबो रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए किस तरीके से जरूरी है। कंपोनेंट कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चारों कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे ज़रूरी है, एक एक एक्टिविटी के द्वारा हम इनको स्टडी करेंगे। लेट्स डू एन एक्टिविटी। अब इसके लिए, अच्छा छूट गया क्या कुछ, हाँ ये, इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, यदि हम क्रॉस सेक्शन लीफ का देखें अंडर ए माइक्रोस्कोप, ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, अभी साइड में करके दिखाती हूँ, सोन इन फिगर 6.1, यू विल नोटिस, आप यहाँ देखेंगे दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स, की कुछ सेल में ग्रीन डॉट्स होती हैं, और जो ये ग्रीन डॉट्स होती हैं एक्चुअल में ये क्या है, प्लास्टिड्स है, और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन डॉट क्लोरोप्लास्ट है, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल शामिल होता है। लेट्स डू एन एक्टिविटी, आओ हम एक एक्टिविटी करते हैं और उससे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस किस तरीके से एसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो एक बार आप इस डायग्राम को और अच्छे से देखें, थोड़ा सा ये देखें, ये देखो बेटा, ये पूरा क्या है, ये देख लिया आपने, ये लीफ का हिस्सा है, ये मिडरिब है, और ये वेन्स है, ये लेमिना, यानी कि पूरा जो ब्लड लीफ का ब्लड होता है, ठीक है।
अब उसको हमने कट कर लिया, इस लीफ का जस्ट इतना हिस्सा दिखाया आपको, जस्ट इतना सा हिस्सा दिखा दिया, ठीक है। अब इतने हिस्से को इतना बड़ा करके दिखाया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसके अंदर ये जो सेल है, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये बीच में जो स्पेस है ये एयर स्पेस है, ये यहाँ पर है बेटा, अब ये देखें ये एयर स्पेस हो गया, ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल जब आप इसके अंदर स्टोमेटा देखेंगे तो ये गार्ड सेल है। कैसे, ये जो ओपन पोर होते हैं ना, इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, यहाँ पर ये वैक्सीक्यूटिकल है कि पत्तियों के अंदर वो वैक्सीक्यूटिकल होता है। ये सब लीफ का सेक्शन है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम कल करते हैं ये एक्टिविटी, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।